हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और अभी हो रहे हैं 9 बज गए हैं। 8 बजे मैं लाइब्रेरी से आई थी। और जो लोग भी एनटीपीसी मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजी या पीजी के लिए या फिर सीजीएल के लिए भी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बता दूंगी। स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे बता दूंगी कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। वैसे मैं अब वर्बली बता देती हूँ। तो मैथ्स में अभी जो मैंने देखा है यूजी का पेपर दे करके, तो मुझे लग रहा है कि एनटीपीसी मेंस में भी उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। लाइक मीडियन मोड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, टेबल फॉर्मेट वाले, वो तो पक्का लग रहा है कि मुझे आएगा, क्योंकि मेंस है तो ये है कि पूछ सकता है। उसके अलावा टाइम स्पेस डिस्टेंस से भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए टाइम स्पेस डिस्टेंस हो गया। अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, एसआईसीआई से थोड़ा सा पूछ लेता है हैवी करके, मतलब लेंदी क्वेश्चंस बना करके पूछ लेता है, तो आप उनको अच्छे से कर लेना। मेन मीडियन मोड वाला जो टेबल फॉर्मेट वाला होता है वो कर लेना। और फिर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उनके स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूंगी। जीएस में आपको कोर सब्जेक्ट करने हैं। कोर सब्जेक्ट में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। मैं भी कर रही हूँ। मॉडर्न में मॉडर्न हिस्ट्री को मुझे अच्छे से कंप्लीट करना था, वही मैं कर रही हूँ। साथ में पॉलिटी भी कंप्लीट कर ली है, एक बार दोबारा पढ़ रही हूँ। देन उसके अलावा रीजनिंग में तो सारे टॉपिक इजी होते हैं। सबसे ज़्यादा कैलेंडर वाला टॉपिक और क्लॉक वाला टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप एक काम कर सकते हो, इनको अच्छे से रिवाइज़ कर लो, ऑर्डर रैंकिंग वाला भी अच्छे से रिवाइज़ कर लो। उसके अलावा मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी, जो आप देख लेना क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने पेपर का एनालिसिस किया होगा ना, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस टाइप के हमें रिवाइज़ कर लेना है, पढ़ लेना है। और बस ये है। साइंस में भी थोड़ा बहुत जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार-बार आए हैं। कैसे पता चलेगा बार-बार आए हैं? तो आप चैप्टर टेस्ट लगा लिया करो टेक्स्ट बुक ऐप में, तो वहाँ से पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन बार-बार आ रहे हैं। तो वहाँ से पता चल जाएगा और आप वही-वही रिवाइज़ कर लो। सो ये इस तरह मैं कर रही हूँ अभी। जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सब मैं एक एक बार बता देती हूँ, क्या-क्या पढ़ा है आज सुबह से। सबसे पहले मैंने वोकैब याद किया, जिसमें ओडब्ल्यूएस, इडियम और सिनोनिम्स, एंटोनिम। निमिषा मैम का वोकैब की क्लास ली और 120 रूल ऑफ ग्रामर पढ़ा। देन उसके बाद ब्लिट्ज सीरीज़ जो इंग्लिश ग्रामर की स्पॉटिंग एरर की थी वो देखा। देन उसके बाद नरेशन को रिवाइज़ किया। ये इतना इंग्लिश में पढ़ा। उसके अलावा फिर सेशनल टेस्ट मैंने पहले जो लगाए थे, उसमें जो भी गलती हुई थी उन सबको मैं चेक कर रही थी। उसके अलावा एक सेशनल टेस्ट भी लगाया था। इतना मैंने मैथ्स में इंग्लिश में पढ़ा। मैथ्स में मैंने अल्ट्रा कैल्सी की क्लास ली, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस की। उसके अलावा क्यूब रूट, स्क्वायर रूट याद किया। सेशनल टेस्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जो गलत हो गए थे उन सबको। और ज़्यादातर वही गलत हो रहे हैं जिसमें मतलब कि थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन वाला लगा दिया, रूट क्यूब रूट पूछ लिया, स्क्वायर रूट पूछ लिया, उसमें टाइम लगता है। देन उसके बाद फिर मैंने रीज़निंग स्टार्ट की और रीज़निंग में ऑलिव बोर्ड की सेशनल टेस्ट लगाई थी। आपको मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा दूँगी। उसके अलावा जो उसमें गलत हुए थे उनको भी सॉल्व किया। देन एनालिटिकल रीज़निंग की क्लास ली थी, यूट्यूब पर ही क्लास ली थी। देन ब्लिट्ज सीरीज़ का मॉक लगाया था, बट उसमें एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था रीज़निंग में, तो उसको मैंने ऐसे ही थॉरोली देख लिया था कि क्या गलती की थी मैंने, बस हो गया। फिर जीएस में करंट अफ़ेयर्स को रिवाइज़ कर लिया था। 20 करंट अफ़ेयर्स डेली पढ़ लेती हूँ। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट तो आज मैंने सरोद, शहनाई और संतूर और सारंगी, ये 4 को कंप्लीट किया है, मतलब इनके कंपोनेंट और इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़ा है। फिर उसके बाद अब पढ़ना है, 9 बज गए हैं और अभी पढ़ना है मुझे पॉलिटी में 6th लेक्चर में क्या है, गवर्नर, यानी पार्ट 6 को कंप्लीट करना है। तो गवर्नर वाला टॉपिक में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बस करूँगी आज। उसके अलावा फिर हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री कर रही थी, तो मॉडर्न हिस्ट्री में मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो उन दोनों को अभी करना है। उसके अलावा सारी चीज़ें हो गई हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम में जुड़ जाओ, वहाँ पे कोई भी डाउट रहेगा क्वेश्चन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, तो वो सॉल्व हो जाएँगे। सो आप पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़, छोटा-सा व्लॉग। एंड आप सभी स्टडी करते रहो। लाइब्रेरी जाती हूँ इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, ज़्यादा फ़ोकस पढ़ने में रहता है। वीडियो बनाऊँगी तो उसमें भी ध्यान जाएगा, तो टाइम वेस्ट होगा। अब मैं नहीं चाहती हूँ मेंस तक के लिए ऐसा हो, इसलिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी पढ़ रही हूँ। एंड थैंक यू, जो भी होगा थोड़ा बहुत जो पढ़ती रहूँगी ना, बीच-बीच में आप बताती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। बाय बाय। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।